Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीते एक साल से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल गाजा में हमास को तबाह करने के बाद हिजबुल्लाह पर टूट पड़ा है। इजराइल ने 23 सितंबर से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 30 सितंबर से लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 23 सितंबर से जारी इजराइल हमलों में अब तक कम से कम 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के बाद से हजारों की तादाद में लोग लेबनान छोड़कर दूसरे शहर चले गए, चाहे वो लेबनान के निवासी हो या दूसरे देशों से आए लोग हो, सभी यहां से निकल रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक करीब 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, प्लान कर चुके हैं। दुनिया भर की ज्यादातर उड़ानों ने बेरूत के लिए अपनी फ्लाइट रद्द कर दी है। सिर्फ लेबनान की अपनी एयरलाइंस मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का संचालन चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के अंदरूनी और घनी आबादी वाले इलाकों में रॉकेट हमले बढ़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक नॉर्दर्न इजराइल में 28 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 40 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह लगातार नॉर्दर्न इजराइल में अटैक कर रही है, इजरायली सेना को निशाना बना रही है। इसके अलावा कई ऐसी खबर आ रही है कि कई घरों को भी तबाह बर्बाद कर रही हैं। इस बीच इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायली सैनिक लगातार हिजबुल्लाह की सुरंगों और हथियारों को ठिकाना लगाने की तलाश में है और इसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। उत्तरी इजराइल के पास लेबनान में मौजूद सुरंग का पता अगर इजराइल नहीं लगाता तो इसके लिए बड़ा खतरा बच जाता है और इस सुरंग का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर लिया गया था। इन हथियारों के जरिए इजराइल पर उसी तरीके से हमले की साजिश रची गई थी जैसा कि हमास के लड़ाकों ने किया था। और इस सुरंग के बीच वाले हिस्से में भी लिविंग रूम भी बनाया गया था जहां लड़ाके